नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि उसको कैसे याद रखना है, उसकी ट्रिक याद रखने की ट्रिक सीखी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का प्रूफ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आखिर बनती कैसे है। हम कैसे कह सकते हैं कि साइन जीरो पर वैल्यू जीरो ही होती है या साइन 90 पर वन क्यों होती है। ठीक है, तो इस सभी का प्रूफ देखेंगे आज की कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम पढ़ी थी हमने, तो हमने देखा था उसमें हमने थीटा जीरो पर पढ़ा था, थीटा स्क्वायर टू 30 पर पढ़ा था, 45, 60 और 90 इन एंगलों पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखी थी। तो हम वन बाई वन करके एक एक एंगल को लेकर प्रूफ देखेंगे। पहले हम जीरो को लेंगे, तब साइन जीरो का प्रूफ देखेंगे। साइन जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक कोसेक, ऐसे सारे प्रूफ देखेंगे कि जीरो पर क्या होते हैं। फिर उसके बाद 30 पर देखेंगे कि 30 पर साइन साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है और टेन 30 क्या होता है। ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू बनी है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है, मतलब जीरो पर देखेंगे। यहाँ पर हम साइन जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस जीरो की, टेन, कॉट, कोसेक और सेक सभी जीरो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो पर क्या होते हैं उनकी सारी वैल्यू चेक करेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, नाम दे दिया ABC। ठीक, सील का ये एंगल 90 का, यहाँ पर माना कोई एंगल थीटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी यूनिट वैल्यू वन मान लेते हैं, इसके बेस की, इस बेस को 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर, अगर थीटा एंगल को कंसीडर करते हैं। और ये जो वन माना ये क्या है, बेस, और ये क्या हुआ, हाइपोटेनस। ओके, अब अगर हम बात करें इसी ट्रायंगल की, ये इस ट्रायंगल में ये ABC है, ये 90, ये थीटा। अब हमें थीटा इक्वल्स टू क्या करना है, जीरो करना है, मतलब एंगल को क्या करना है, जीरो करना है। इस वाले एंगल को, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको जीरो बनाना है। इस वाले एंगल को जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ये एंगल ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब ये एंगल, अगर जैसे कोई एंगल होता है, मान लीजिए ये एंगल है 30 है। ठीक है, अब इसके बाद हम कहें कि इसको कम करना है, मतलब इसको 15 करना है, तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ से आएगी लाइन वो 15 की। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। और कम करेंगे तो और नीचे आ जाएगी लाइन। अगर जीरो कर देंगे तो ये लाइन इसी पर आ जाएगी ना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम एंगल जीरो करेंगे तो ये जो थीटा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। ये एंगल जब जीरो होगा ना, तो ये जो लाइन है AC लाइन, ये लाइन किस पे आ जाएगी, BC पे आ जाएगी। और ये A जो पॉइंट है यहाँ पर, ये किस पे आ जाएगा, B पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये B पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये AC BC के बराबर हो जाएगा। और जो AB है वो जीरो हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि A और B एक ही पॉइंट पर है। ठीक है,
तो हमने बी सी को क्या माना था, यहाँ पर 1 माना था, 1 यूनिट माना था। तो ए बी सी दोनों क्या हो, ए बी और सॉरी ए सी और बी सी दोनों क्या हो गए, 1 यूनिट हो गई। और ए बी क्या है, 0 है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बेस है ना आपका, ए सी क्या है, हाइपोटेनस था। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस और ये बी सी क्या हुआ, बेस, बेस दोनों क्या हुए, 1। और जो ए बी, ये भी 0 हो गया है, ए बी क्या था, परपेंडिकुलर, तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, क्लियर। अब बस में हम वैल्यू निकालते हैं, सारी वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0। एक मिनट, साइन 0 की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना 0 और हाइपोटेनस कितना 1, तो 0/1 क्या होता है, 0। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक की। साइन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, कोसेक 0। ये क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 1, परपेंडिकुलर 0, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा ये 0/1, 1/0, ये सारी वैल्यू या 1/इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ऐसे सारे जो डिवीज़न होते हैं इनमें कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि ये डिवीज़न 0/1 इनफाइनाइट क्यों होता है, और इनफाइनाइट ही होता है कि कुछ और होता है। ठीक है, उसको पूरे डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम क्या, साइन हो गया, कोसाइक हो गया। अब बात करते हैं टेन की। ठीक है, तो टेन 0 की बात करते हैं। टेन 0 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर निकल के क्या है 0, बेस क्या है 1, तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया। कॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉट 0 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस 0 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, बेस 1 है और हाइपोटेनस भी 1 है, तो बेस भी 1 और हाइपोटेनस भी 1, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बात करें किसकी, सेक की। सेक 0 क्या होगा, सेक 0 क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब एच अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस भी इसका 1 है और बेस भी 1 है, तो क्या आ गई वैल्यू 1। तो 0 एंगल पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू हमने देखी कि क्या मिलती है वैल्यू। ठीक है, इनका प्रूफ हमें मिल गया क्यों मिलती है, साइन 0 पर 0 क्यों होता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एंगल 30 की बात करते हैं कि साइन 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होगा, या टेन कॉट, ये सब 30 पर क्या होंगे। ठीक है, इनका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मतलब कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। मान लीजिए हम किसकी साइड क्या है 1 है, तो ये भी 1 होगी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होगी। ठीक है, तीनों को हमने 1 यूनिट मान लिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल
60, तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। तो ये भी कितने का होगा? 60 का। ठीक, 60 का हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से बी सी पर। ठीक है, तो ये 90 का एंगल बनाएगा यहाँ पर दोनों साइड। ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये सामने वाली जो साइड है, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड को क्या बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, मतलब कि इस साइड को हमने 1 यूनिट माना था, तो ये कितना हुई? 1/2 यूनिट, और ये भी कितनी हुई? 1/2 यूनिट। ठीक है, और ये एंगल को भी दो भागों में डिवाइड कर देगा बराबर बराबर। तो ये कितने का बचेगा? 30 का, और ये भी कितने का बचेगा? 30 का। 60 का था, बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 का बचा। ओके, अगर अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो इधर नाम दे देते हैं इसको, ये डी पॉइंट दे दिया। ठीक है, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल में बात करें, तो ये ए डी साइड है, ए डी साइड को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डी साइड कैसे निकाल सकते हैं हम? ए डी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? वन माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये अंडर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो क्या आएगा? √1 1/4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी? √3/2, √3/2। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये कितनी आ गई? √3/2। क्लियर? अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, थीटा इक्वल टू हम 30 पढ़ रहे हैं, मतलब 30 पर समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। अगर हम इस ट्रायंगल में ये वाला 30 एंगल कंसीडर करते हैं, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? 1/2। ठीक है, और अगर इसके बेस की बात करें तो क्या आ जाएगा? √3/2, क्योंकि ये वाला एंगल 30 एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस क्या आ जाएगा? √3/2 √3/2। ठीक, और अगर बात करें, क्या बचा? परपेंडिकुलर होगा बेस, अब हाइपोटेनस बचा, तो हाइपोटेनस इसका क्या है? 1 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम 1/1 करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों साइड मिल गई हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, sin 30 की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। sin 30 की बात करें तो sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर 1/2, और हाइपोटेनस कितना है इसका? 1, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, cosec 30 इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, sin 30 का जस्ट अपोजिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, मतलब कि 2 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बात करें tan की, tan 30। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? 1/2, और बेस क्या निकल के आया? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है,
तो tan 30 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/√3। तो cot 33 भी बता सकते हैं हम, डायरेक्ट बता सकते हैं, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, रिवर्स। तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं cos 30 की। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस क्या आया है, √3/2 डिवाइडेड बाई एच, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2 ही आएगा, स्क्वायर √3/2। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, चूँकि sec 30 cos 30 का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2/√3। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 30 पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ये निकाल लिया। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको पहले बता दें कि जो इतना सब कुछ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इस पर एकदम बोर मत होइएगा कि मतलब इतना डिटेल में बता रहे हैं, इतना स्लो बता रहे हैं। ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आगे आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो आप उन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब, इसलिए हम आपको ये सारा डिटेल में बता रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके बाद हम आप आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, 60 का देखते हैं। अच्छा, 60 का क्यों देख रहे हैं, 45 का क्यों नहीं देख रहे, 45 का हम आगे देखेंगे। 60 का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो 30 और 60 का है, ये इसी डायग्राम से हो जाएंगे, जो अभी हमने बनाया था जो फिगर, इसी से हो जाएगा। तो इसको हम फिर से बना लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, सेम वैसे ही बनाना है इसको, तो हम जल्दी से बना लेते हैं। BC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये 90 का बनेगा, यहाँ पर D पॉइंट होगा। ठीक है, सॉरी D होगा, ये 30 का बन रहा था, ये 90, ये 60 का था। ठीक है, ये वाली साइड 1 थी, ये भी 1, ये 1/2 आ रही थी, और ये कितनी थी, √3/2। ठीक है, इतना सेम फिगर जो हमने पहले बनाया था ये वाला, सेम वैसे ही बनाया है। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है, सेम वैसे ही है। अब इसमें हमें थीटा थीटा इक्वल्स टू 60 के बारे में देखना है, मतलब एंगल जब 60 है तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बता दें कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है। चूँकि हम एंगल 60 कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये वाली परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि √3/2 परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या निकल के आया अपने पास, √3 स्क्वायर √3/2। और बेस क्या होगा, बेस ये होगा 1/2, तो इसका बेस क्या निकाल दिया अपन ने, 1/2, और हाइपोटेनस 1 है। ठीक है, तो अब हम 60 पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। साइन 60 क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये √3/2 स्क्वायर रूट 3/2, और हाइपोटेनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, कोसेक 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगी। ओके, अब बात करें tan की। tan 60 क्या होता है, तो tan क्या होता है, सबसे पहले tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, √3 स्क्वायर √3/2, और बेस क्या है 1/2।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और कॉट 60 tan 60 के जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है tan 60, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। ये कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें cos 60 की, तो cos 60 क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos होता है, तो बेस क्या है इसका 1/2, तो 1/2 लिख दो, और हाइपोटेनस क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो sec 60 जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम sec 60 को, cos 60 1/2 है, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो ऐसे करके हमने थीटा इक्वल्स टू 60 पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता कर ली कि क्या होती है, ठीक है। इन्हीं वैल्यू को मिलकर पूरी टेबल बनी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं, टेबल जो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई है उसको आप जाके मिला लीजिए, यही वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है। तो 30 और 60 का तो लगभग सेम था, ठीक है। अब बात करते हैं 45 पर, एंगल जब 45 है तब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि बाई इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब कि जिसकी दो साइड बराबर हों और एक एंगल 90 हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी बोला है हमने, बाई इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी दो साइड बराबर हैं, मतलब कि पहले हम इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये 90 का है, अगर इसको हमने 1 माना और ये साइड इसके बराबर है, मतलब इसको भी 1 मानेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने 1 यूनिट मान लिया। अब बात करते हैं ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये 90 का है अगर, तो बचे हुए दो एंगल बराबर होंगे क्योंकि दो साइड बराबर हैं, तो ये कितने का हो गया एंगल 45 का, और ये एंगल भी हो गया 45 का, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको बेस माने, इसको परपेंडिकुलर माने, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से, क्या होगी इसकी वैल्यू, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एच क्या निकल के आएगा, मतलब हाइपोटेनस निकल के क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें तीनों वैल्यू मिल जाती हैं, ठीक है। अब चूंकि एंगल हमने 45 माना है, तो या इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है। तो चूंकि दोनों के बराबर ही होंगी, क्योंकि अगर इसको भी इस एंगल को कंसीडर करोगे तो ये भी परपेंडिकुलर 1 ही है, अगर इस एंगल को भी कंसीडर करोगे तो ये भी परपेंडिकुलर इसका भी 1 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस क्या है 1 है, और हाइपोटेनस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम साइन 45 की, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल के आई 1, और हाइपोटेनस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 1/√2 आ गई वैल्यू, ठीक है, साइन 45 पर। तो कोसेक इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या होगी कोसेक पर वैल्यू, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। tan की बात करें, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 1, मतलब tan 45 पर 1 होता है, तो cot 45 क्या हुआ
टेन का जस्ट अपोजिट, तो टेन की वैल्यू क्या है, 1045 पर 1, तो cot 45 भी 1, क्योंकि 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं cos 45 की। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। sec 45 निकाल सकते हैं हम। sec 45 क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और ये जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मतलब अंश की हर में और हर के अंश में आ जाती है वैल्यू, मतलब एक दूसरे पलट जाती हूँ वैल्यू। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, ये √2 बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके सारी वैल्यू जो हमने 45 एंगल पर होती हैं, साइन 45 क्या होता है, कोसेक 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब 90 पर देखते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये है इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ये 90। ठीक, अगर हम इसको परपेंडिकुलर माने, अच्छा यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, और ये बेस होगा या हाइपोटेनस होगा। चूंकि यहाँ पर एंगल हमें क्या ले जाना है, इनफाइनाइट, सॉरी 90 ले जाना है, क्या एंगल 90 ले जाना है। तो एंगल 90 यहाँ पर कब बनेगा, यहाँ पर थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 तब होगा जब यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, लाइन ऐसी होगी, तभी ना ये एंगल 90 होगा। और जब ये एंगल 90 होगा तो ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पर होगा, ये वाला, क्योंकि यही लाइन तो एंगल बना रही है। तो जो थीटा का एंगल बना रही है, थीटा का अब 90 का बनाना है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी ये लाइन, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर तो थी ही। अब इन ये दोनों लाइन मिलेंगी कहाँ पर, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये इनफाइनाइट पर मिलेंगी, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हाइपोटेनस की, इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर की भी लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, मिलेंगी नहीं दोनों लाइन। ठीक है, और ये बेस तो 1 यूनिट हमने माना था, तो 1 लिख लिया इसको। तो हमें तीनों वैल्यू जो मिली हैं वो क्या मिली हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों क्या है, इनफाइनाइट है, और बेस क्या है 1 है। तो हम निकाल सकते हैं 1/1 करके। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है इनफाइनाइट और हाइपोटेनस है इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ समझिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, वैसे तो इसका जो रियल जो आंसर होता है वो अनडिफाइन होता है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, अनडिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, एक इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है, इसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ये कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बट कोई भी नंबर, हम ये भी जानते हैं, कोई भी नंबर है, अगर जैसे मान लीजिए 3 है, तो उसको उसी से डिवाइड किया जाता है, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। या कोई बड़ी वैल्यू ले लो, आप ऐसे 10,000 ले लिए, तो उसको अगर हम 10,000 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आता है। तो हमें एक बात पता है यहाँ से कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रियल जो आंसर होता है वो अनडिफाइन होता है। अगर इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों अनडिफाइन होता है। ठीक, कोसेक 90 की बात करें, अगर कोसेक 90 क्या हुआ,
कोसेक 90 इसका अपोजिट होगा जस्ट, तो 1 का अपोजिट तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो कोसेक 90 हो जाएगा 1। अब बात करें tan 90 की, tan 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इनफाइनाइट, और बेस क्या है 1। तो इनफाइनाइट को अगर 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है आंसर, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई नंबर है 3/1 लिखें तो क्या आता है आंसर, 3 आता है। ऐसे ही सेम इनफाइनाइट बाई 1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। ठीक, कॉड 90 की बात करें तो कॉड 90 तो इसका अपोजिट होता है, तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट को पलट दें, ये वाली वैल्यू थी, इनफाइनाइट यहाँ से नीचे आ जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगी वैल्यू हमारी, 1 बाई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब बात करते हैं cos 90 की। तो cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका 1 और हाइपोटेनस फिर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और sec 90 की बात करें तो sec 90 इसका अपोजिट मतलब इनफाइनाइट, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कि क्या बन जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1। तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सारे प्रूफ देखे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस एंगल पर उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पहले पढ़ाई थी, उसके ट्रिक से हमने इसको याद भी कराया लास्ट क्लास में। ठीक है, उसका हमने ये आज प्रूफ भी देख लिया कि कैसे किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस एंगल पर क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना मत भूलिएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिएगा, आप इनको इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। आप ये मत सोचिए कि आप पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आगे चल के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे इसी में आगे, तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट का वहाँ यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपसे बहुत जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व करके बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको वो 0 लेवल से सिखा रहे हैं कि एक कोई जो बिल्कुल भी नहीं जानता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बहुत ही वीक है, ठीक है, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से पढ़ के सीख सकता है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।